यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। रविवार को मटेरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अब सिर्फ दरी बिछाने की राजनीति नहीं होगी, बल्कि हिस्सेदारी और बराबरी की बात होगी। ओवैसी ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर और मुस्लिम युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अगर आप चाहते ये है कि ज़मीनी सतह से उत्तर प्रदेश में आपकी एक लीडरशिप बने, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा में हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। ये संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है, वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर इंसाफ को लिखा। बाबा साहिब ने संविधान की आर्टिकल 37 में उसका जिक्र किया। यही लड़ाई आज शौकत अली की क़ियादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से लड़ती आ रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम समाजी और माशी इंसाफ को हासिल करना चाहते हैं तो पहले सियासी इंसाफ होना चाहिए। आज आप जानते हैं कि जब तक हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी बेबाक आवाज़ बने, आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ सके। याद रखिए, कोई उठकर ये कह सकता है कि ओवैसी क्या तुम नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बड़ी बड़ी पार्टियों के मुसलमान और दलित विधायक जीत कर जाती हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहाँ पर मान्यवर कांशीराम याद आती है। जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के ज़रूर जाती हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने, मगर याद रखिए, इस बात को याद रखिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। जनसभा के दौरान ओवैसी ने मटेरा सीट से शौकत अली को प्रत्याशी घोषित करने का भी ऐलान किया। वहीं विपक्षी दलों पर भी हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी की बी टीम नहीं है और ना ही अपने सिद्धांतों से समझौता करेगी। यूपी चुनाव को देखते हुए ओवैसी का ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान में जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने जिन बातों का जिक्र किया कि पॉलिटिकल जस्टिस को हासिल करना है, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में न्यूज़ के लिए समीर अंसारी की रिपोर्ट।